नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी स्पेशल टॉपिक फॉर ग्रुप सी एग्ज़ाम नाम से। देखिए फ्रेंड्स, जिन भी लोगों के यूके ट्रिपल एस सी के आगामी एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल, पीओ, बीपीडीओ और पटवारी के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण है। इसमें हमने उन टॉपिकों को कवर किया है जहाँ से आयोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है और वो टॉपिक सामान्य किताबों में नहीं दिए गए हैं। तो जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, चाहे तो वहाँ से डायरेक्ट वीडियो में जा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है उत्तराखंड की लोक कला या फिर उत्तराखंड की जो चित्रकला है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस से आयोग खासकर पूछता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो आर्ट एंड कल्चर है, जो सांस्कृतिक तत्व है, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उत्तराखंड की लोक कला के अंतर्गत आज सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लोक चित्र। देखिए फ्रेंड, लोक चित्र के बारे में अगर बात करें तो चित्रकला की गढ़वाल शैली के अलावा राज्य में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर ऐपण या छिपण, जूंती मातृका, प्रकीर्ण, पौ, डिकारे, पट आदि लोक चित्र भी बनाने की परंपरा है। यानी कि चित्रकला की जो गढ़वाल शैली मोलाराम के पूर्वजों ने शुरू की थी, उसके अलावा भी उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे लोक चित्रों का प्रचलन है, जिसमें से कुछ मुख्य इसमें दिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज का इसमें पहला है ऐपण या छिपण चित्र। देखिए फ्रेंड, जो ऐपण या छिपण चित्र है, ये कुमाऊं क्षेत्र का काफ़ी फेमस चित्र है। यानी कि मांगलिक अवसरों पर कुमाऊं क्षेत्र में ये काफ़ी मात्रा में बनाया जाता है। और कुमाऊं की एक महिला है मीनाक्षी खाती, जिसको ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। यानी कि उनके द्वारा बनाए गए जो ऐपण या छिपण है वो उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है, जिस कारण मीनाक्षी खाती को ऐपण गर्ल ऑफ उत्तराखंड या फिर कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। और नैनीताल की ये निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जानते हैं ऐपण या छिपण क्या है। सबसे पहले ऐपण के अर्थ की अगर बात करें तो इसका मूल अर्थ होता है लीपना। यानी कि ये जो चित्र है वो लीप कर बनाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के कलर का प्रयोग होता है जिसको बिस्वार कहते हैं। वो आगे आएगा, बिस्वार बनता कैसे है, क्यों कहते हैं और किस टाइप से इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। ऐपण का अर्थ है लीपना। ऐपण को बंगाल में अगर बात करें तो बंगाल में अल्पना कहते हैं और महाराष्ट्र एवं गुजरात में इसको रंगोली के नाम से जाना जाता है, जो दीपावली के अवसर पर खासकर बनाया जाता है। अगर तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में ऐपण को झेलम कहते हैं और वहीं मध्य प्रदेश में इस ऐपण चित्रकला को मंडाना के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट रखने हैं या याद रखने हैं। अगर ऐपण बनाने की परंपरा की बात करें तो ये कुमाऊं में अधिक है, जैसे कि मैंने बताया है, और इसे महिलाओं द्वारा ही बनाया जाता है, जिस कारण जो मीनाक्षी खाती है उनको ऐपण गर्ल ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, अगला इसमें ऐपण बनाने की विधि है। यानी कि ये जो चित्र है ऐपण है, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो कोई भी चित्र हो वो मांगलिक अवसर पर बनाया जाता है। तो ऐपण मांगलिक या धार्मिक अवसर पर देहरी या आंगन में बिस्वार, जो चावल का आटा होता है, तथा लाल या सफ़ेद मिट्टी से सुंदर चित्रों के रूप में बनाई जाती है। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, चावल को पीसा जाता है, उसके बाद उसका घोल बनाया जाता है। उसके बाद देहरी या आंगन में या फिर घर के आगे जो चौक होता है, तो उस चावल के आटे का जो घोल बना रखा है उसी को कहते हैं बिस्वार। बिस्वार, ये पॉइंट पे आपको याद रखना है, बिस्वार किसे कहते हैं। तो चावल के आटे का जो घोल ऐपण बनाने में प्रयोग किया जाता है तो उसी का नाम बिस्वार है। तो इस बिस्वार में अनेक कलरों को या मिट्टी को मिलाते हैं और उसके बाद चित्र बनाए जाते हैं, तो उसी को ऐपण या छिपण नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। अगर बात करें कि इसके तहत क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं, सूर्य का है, चंद्र का है, स्वास्तिक चिन्ह हो गया, शंख, घंटा और जो पुष्प, बेल, सर्प आदि की आकृतियां होती हैं वो सारी ऐपण में बनाई जाती है। यानी कि ऐपण चित्रकला के अंतर्गत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में जो बिस्वार होता है उसके स्थान पर पिंडोल मिट्टी या इसी मिट्टी को कमेड़ा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड, ऐपण घर की देहली के अलावा कहाँ कहाँ ये बनाए जाते हैं, तो ये पूजा घर में बनाए जाते हैं। घर का जो आंगन होता है, दहलीज है, सीढ़ियाँ हैं, जो प्रायों कच्ची होती हैं, को पहले गोबर और मिट्टी के मिश्रण से लीपा जाता है। इस प्रकार स्थान शुद्धि के पश्चात सूखने के बाद उंगलियों को बिस्वार में डुबोकर ऐपण बनाए जाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है, घर का जो आंगन है, खासकर जो मिट्टी और गोबर से लीपा हुआ आंगन है, तो उसको फिर से लीपा जाता है। सूखने के बाद उसमें जो बिस्वार हमने बना रखा है तो उसमें उंगलियां डुबाते हैं, फिर उस चौक में रंगोली बनाते हैं।
अगला पॉइंट है पिथौरागढ़ में इस शैली को खाट कहते हैं, यानी कि पिथौरागढ़ में ऐपण बनाने की जो शैली है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो खाट नाम से जाना जाता है। आंगन में लिखे जाने वाले जो ऐपण है उनको खोली का ऐपण नाम से जाना जाता है। खोली किसे कहते हैं, तो घर का जो बाहरी क्षेत्र होता है या भारी स्थान होता है खोली कहलाता है, दरवाजे के निकट वाला क्षेत्र। आंगन में लिखे या बनाए जाने वाले जो ऐपण होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो खोली के ऐपण नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, ऐपण जो है कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसमें ये जो कटोरे में घोल है ये चावल का आटा का बिस्वार बना रखा है। इस टाइप से जो कमेड़ा की मिट्टी है उसके ऊपर या फिर उसको फैलाकर उसमें ये बनाए जाते हैं, तो इसी को कहते हैं ऐपण या छिपण। और जो मॉडर्न तरीके के ऐपण या छिपण बनाए जाते हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं, बिस्वार की जगह जो रंग होते हैं या कलर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को रंगोली या फिर ऐपण या अल्पना के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 है इसमें थापा चित्र। थापा चित्र ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थापा चित्रों के बारे में बात करें तो घर की दीवारों पर शुभ अवसरों जैसे कि दीपावली, दशहरा आदि त्योहारों या फिर नवग्रह पूजन, दुर्गा पूजा, इन सब त्योहारों पर देवी दुर्गा का जो चित्र बनाया जाता है चावल के आटे से बनाया जाता है, उसी बिस्वार से बनाया जाता है, यानी कि वो सफ़ेद रंग का होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, थापा चित्र कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं शुभ अवसरों पर चावल के आटे बिस्वार होता है से बनाई गई देवी दुर्गा के सफ़ेद रंग के सुंदर चित्र क्या कहलाते हैं, थापा चित्र कहलाते हैं। तो थापा चित्र कुछ इस टाइप से होते हैं जो देवी दुर्गा की नवग्रह पूजा पर बनाए जाते हैं। ये मॉडर्न तरीके से हैं, इसमें बिस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि अब उसकी जगह रंगों ने ले ली है या पक्के पेंट ने ले ली है ना, तो बिस्वार का जमाना गया। इस टाइप के जो चित्र है वही क्या है, थापा चित्र है। अगला इसमें है नतिया टुपुक। नतिया टुपुक कहते किसे है, तो रसोई घर की दीवारों पर बिस्वार तथा केरू से लक्ष्मी नारायण चौथवा तथा बिखोती के चित्र बनाकर धन धान्य की कामना की जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, नतिया टुपुक। खास करके आपको ये याद रखना है, नतिया टुपुक कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो रसोई घर की दीवारों पर बनाए जाते हैं। किस चीज़ से ये बनाए जाते हैं, तो बिस्वार से या फिर गेरू से बनाए जाते हैं। और रसोई घर की दीवारों पर कौन से चित्र बनाए जाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाए जाते हैं और धन धान्य की कामना की जाती है, तो उन्हीं को कहते हैं नतिया टुपुक। कुछ इस टाइप के जो चित्र होते हैं वही नतिया टुपुक है। अब ये नए मॉडर्न तरीके के हैं। अगला है इसमें जूनती मातृका चित्र। जूती मातृका की अगर बात करें, इसको पट्टचित्र के नाम से भी जाना जाता है या जूती पट्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। यह चित्रांकन यज्ञोपवीत यानी कि यज्ञ के अवसर पर, विवाह के अवसर पर किया जाता है, जिसे ज्योतिपट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया है, ज्योतिपट किसका अन्य नाम है, तो ज्योति मातृका चित्र का अन्य नाम है। इनकी रचना भित्तियों, कागज आदि पर की जाती है, यानी कि जो दीवार होता है उस पर ये बनाए जाते हैं, कागज पर ये बनाई जाती है। इसमें जो मुख्य चित्र होता है तो उसके साथ पशु पक्षियों और वृक्ष लताओं का भी चित्र बनाया जाता है, उनके भी प्रतीक बनाए जाते हैं। कुछ इस तरह से जो चित्र होते हैं वही ज्योति मातृका चित्र है। पट्ट यानी कि कपड़ा, पट का अर्थ होता है कपड़ा, तो कपड़े पर बनाए गए चित्र ज्योति पट्ट होते हैं और देवी देवताओं के चित्र होते हैं, है ना। इसमें अगला चित्र है या अगली कलाकारी है बारबूंद या बरबूंद। देखिए फ्रेंड, बरबूंद की अगर बात करें तो इस लोक कला में रेखाओं और बिंदुओं द्वारा आकृतियां बनाई जाती हैं, फिर इन सभी आकृतियों में कई प्रकार के रंग भर दिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, हर चित्र में बिस्वार का तो प्रयोग होता ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। मिट्टी का भी प्रयोग होता है और वर्तमान में इनको नए नए रंग आते हैं, उनसे बनाया जाता है कि अब बिस्वार की जगह रंग ने ले ली है। तो इस टाइप के जो चित्र है वही क्या है, बारबूंद चित्र है, टाइप के जो बूंद बूंद वाले या बिंदी वाले। अगला हम पढ़ेंगे डिकारे। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आता है, डिकारे क्या है या डिकरे क्या है। डिकारे की अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा हरियाली के शुभ अवसर पर मिट्टी से देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती है, जिन्हें डिकरा या डिकारे कहते हैं। तो डिकारे क्या होते हैं, मिट्टी से बने देवी देवताओं के सुंदर चित्र डिकारे कहलाते हैं। यह पर्व सावन मास के पहले दिन कर्क संक्रांति को मनाया जाता है, से शिव पार्वती का विवाह का दिन भी माना गया है। यानी कि जो सावन माह है उसका जो पहला दिन है तो उसको शिव पार्वती का पहला दिन माना जाता है, तो उसी अवसर पर डिकारे या डिकरे बनाए जाते हैं, जो कि मिट्टी से बने देवी देवताओं के सुंदर चित्र हैं। इसके अंतर्गत शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और शिव के गणों की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। खासकर ये भगवान शिव को समर्पित है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, सावन के पहले दिन पर और पार्वती के विवाह के रूप में जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, फिर इन चित्रों पर
चावल के सफ़ेद पेस्ट का लेप किया जाता है, यानी कि जो बिस्वार है उसका लेप किया जाता है। सूखने के बाद इनको अलग रंगों के प्रयोग से भर दिया जाता है, यानी कि इनकी साज सज्जा की जाती है, इनको अच्छे तरीके से सजाया जाता है और उसके बाद वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, जिस कारण ये प्रतिमाएं अत्यंत आकर्षक और मनमोहक लगती हैं, जिन्हें पूजा के पश्चात मंदिर में सजा कर रख दिया जाता है। देखिए फ्रेंड, इस टाइप से कुछ जो चित्र होते हैं मिट्टी से बने देवी देवताओं के चित्र, वही डिकरे या डिकारे हैं। ये मिट्टी से बने चित्र हैं, बाद में इनको कलर किया जाता है। तो इस टाइप से जो चित्र होते हैं वही क्या है, डिकरे या डिकारे हैं। इनकी साज सज्जा की जाती है, यानी कि इनको सजाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रकीर्ण चित्र। प्रकीर्ण चित्र के बारे में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत रंग व ब्रश या फिर अंगुलियों के माध्यम से कागज, दरवाजों, चौराहों आदि पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो वही क्या है, प्रकीर्ण चित्र है। देखिए फ्रेंड, ये आपको याद रखना है कौन से चित्र कहाँ बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थापा कहाँ बनते हैं, ज्योति मातृका कहाँ बनते हैं, प्रकीर्ण कहाँ बनते हैं, नतिया टुपक कहाँ बनते हैं, ये सारे याद रखने हैं। जैसे कि प्रकीर्ण चित्र दरवाजों, चौराहों या फिर कागज़ पर बनाए गए चित्र प्रकीर्ण चित्र कहलाते हैं। तो ये चित्र कुछ इस टाइप से होते हैं, कागज़ पर बनाए गए चित्र या फिर इस टाइप से चित्र बनाए जाते थे, उन्हीं को प्रकीर्ण चित्र के नाम से जाना जाता है। अगला है लक्ष्मी पौ चित्र। पौ का अर्थ होता है पैर, लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी। लक्ष्मी के जो पैरों के चित्र होते हैं वो किस अवसर पर बनाए जाते हैं, तो दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से तिजोरी या पूजा गृह तक लक्ष्मी के पद या पाँव चिन्ह बनाए जाते हैं, जिन्हें पौ कहा जाता है। पौ चित्र किस अवसर पर बनते हैं, तो दीपावली के अवसर पर। अब तो चित्र कम ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब मार्केट में जो चित्र मिलते हैं लोग उन्हीं को चिपकाते हैं। वैसे तो पहले लक्ष्मी के पैरों के चित्र बनाए जाते थे। इस टाइप के जो चित्र होते हैं वही पौ चित्र है। घर की दहलीज से लेकर जो तिजोरी है या फिर पूजा गृह है वहाँ तक जो चित्र बनते हैं दीपावली के अवसर पर, वही क्या है, लक्ष्मी पौ चित्र है। अगला है शैली चित्र। शैली क्या होते हैं, पूजा या आरती की थाली में निर्मित किए गए जो चित्र होते हैं उन्हीं को शैली नाम से जाना जाता है। इस टाइप से जो चित्र है यही क्या है, शैली चित्र है। तो शैली कहाँ बनते हैं, पूजा आरती की थाली में बनते हैं। नेक्स्ट है खोड़िया चित्र। खोड़िया चित्र मंडप पर बनाए जाते हैं, या फिर आप लोगों ने आजकल जो शादी के कार्ड हैं उन पर भी देखे होंगे। कुछ इस टाइप से शुभ विवाह लिखा रहता है, बीच में ऐसे बने हैं, तो यही क्या है, खोड़िया चित्र है। खोड़िया कहाँ बनते हैं, मुख्य तो शादी के अवसर पर मंडप पर ये बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शिव चित्र। शिव चित्र क्या होते हैं, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से बचने के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हीं को शिव चित्र कहते हैं। यानी कि जब भी शुभ कार्य हो रहा हो, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए या उनसे बचने के लिए चित्रों का निर्माण किया जाता है, वही क्या है, शिव चित्र है। शिव चित्र कुछ इस टाइप से जो चित्र देखे होंगे तो वही क्या है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के घर के बाहर भी लगा रहता है इस टाइप से जो चित्र है, या फिर इस टाइप से जो फोटो है, ताकि घर को नज़र ना लगे या घर वालों को नज़र ना लगे। तो वही क्या है, बुरी आत्माओं से बचने के लिए चित्र बनाए गए शिव चित्र हैं। नेक्स्ट है इसमें मौली। देखिए पर मौली का अर्थ होता है दरवाजा, दरवाजा। तो ये चित्र प्रवेश द्वारों पर बनाए जाते हैं, या फिर प्रवेश द्वारों पर बनाए गए चित्र या चिपकाने हेतु लाल, पीले, हरे रंगों वाले चित्र जो होते हैं वही क्या है, मौली चित्र है। इस टाइप से पहले खिड़की दरवाजों पर आप लोगों ने देखा होगा जो चित्र बनाए जाते थे, इस प्रकार से जो कलाकारी दिखाई गई है तो वही क्या है, मौली चित्र है। तो ये सारी चित्रकला है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको नोट करना है और इनको रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी चित्रकला से संबंधित जो क्लास है। तो इतने प्रकार के जो चित्र हैं वो उत्तराखंड में प्राचीन काल से बनाए जाते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।